नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र है। आज का जो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जो स्टॉक मार्केट जो पैटर्न्स होते हैं ना, ये सही तरीके से कैसे वर्क करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत डीपली एनालिसिस करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा एसएल हिट हो जाता है। तो दोस्तों आज एक दो ऐसे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, अगर आप भी पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं तो इन पॉइंटों को ऐड कर लेना। आपका जो लॉस है वो यानी कि एक्यूरेसी जो है आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और लॉस आपका कम हो जाएगा, आप एकदम से प्रॉफिटेबल होने लग जाएंगे। अब आपको करना है क्या, वीडियो कंप्लीट देखना है और वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। तो मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा मैं आपको पॉइंट पर लेके चलता हूँ। तो पैटर्न जो होते हैं दोस्तों, पैटर्न होते हैं मोस्टली तीन प्रकार के, ठीक है। पहला पैटर्न होता है रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। सेकंड होता है कंटिन्यूस पैटर्न और तीसरा होता है न्यूट्रल पैटर्न, ठीक है। अब ये रिवर्सल क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है और न्यूट्रल क्या होता है, ठीक है। तो आज हम जो बात करेंगे, हम करेंगे रिवर्सल के बारे में, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे आपको लिख के इजीली समझा सकूँ, ठीक है। इसको मैं साइड में कर देता हूँ। अब ध्यान से समझिए मेरी बात को आप। जो रिवर्सल जो पैटर्न होता है ना, वो कौन सा होता है, ठीक है। अगर मार्केट, ठीक है, मान लो ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है और टॉप पे कोई पैटर्न क्रिएट कर रहा है जिसके कारण मार्केट नीचे आने के चांस है, ठीक है, इन्हें बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। या फिर मार्केट नीचे की साइड आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से कुछ ऐसा पैटर्न क्रिएट करा जिसके कारण मार्केट वापस रिवर्स होने के चांस हैं, यानी कि मार्केट को जो रिवर्स करता है, अप को डाउन की साइड, डाउन को अप की साइड, ऐसे पैटर्न को बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न। अब ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं, काफ़ी सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आपको 4-5 प्रकार के बताऊंगा जो डेली रूटीन में मार्केट में बनते हैं और बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। और देखो एक बात मैं क्लियर करता हूँ, हर किसी का अपने अलग तरीका होता है पैटर्न्स को देखने का, लेकिन मेरा जो तरीका है, ठीक है, मैं वो आपके साथ में शेयर करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। अगर आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे ना तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। पहला जो पैटर्न है दोस्तों वो है एम पैटर्न, ठीक है। अब ये किस तरीके से बनता है, ये इस तरीके से बनता है जैसे एम होता है ना, जैसे हमने फर्स्ट या सेकंड क्लास में ABCD पढ़ोगे, ABCDFGH, उसमें जो एम होता है ना, ये सेम इसी तरीके से बनता है, ठीक है। मार्केट एक बार ऊपर जाएगा, ठीक है, और ऊपर कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस लेगा, फिर नीचे आएगा, एक छोटा सा सपोर्ट बनाएगा, फिर वापस से एक रेसिस्टेंस लेगा, और जब वापस आएगा ना, ये जो पहले वाला जो सपोर्ट है, इसको जब ये कट करेगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से होता है, लेकिन जो रियल जो मार्केट होता है, मार्केट में ये बनता है इस तरीके से। तो आप इसको ध्यान से समझें। मोस्टली हम क्या करते हैं, हम इसी तरीके से करते हैं। मार्केट एक बार ऊपर गया, ठीक है, एक रेसिस्टेंस बनाया, वापस एक सपोर्ट बनाया, फिर रेसिस्टेंस बनाया, और जैसे इसने इसको ब्रेक किया हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसके बाद भी हमारा एसएल हिट हो जाता है। अब आपको पॉइंट कौन सा ऐड करना है, इसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, जब ये इसको ब्रेक करता है ना नेक लाइन को, यहाँ थोड़ा सा वेट करता हूँ 2 मिनट या 5 मिनट, यानी कि 2 कैंडल का वेट करता हूँ, 5 या 10 मिनट का। आप भी इसी तरीके से करने की कोशिश करना। देखिए उसके बाद में वेट करेंगे ना, जो कैंडल बनी है ना, 1 या 2 कैंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगली जो कैंडल बनी है, वो वाली जो कैंडल जो बनी है ना, वो जो पहले जो जिस कैंडल इसको ब्रेक के इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्लोज नीचे ही होनी चाहिए। अगर इस तरीके से कर रहा है तो आप यहाँ पे इजीली अपनी पोजीशन बना सकते हैं। एक बार मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद आपको इजीली ये क्लियर नज़र आ जाएगा। ये देखिए, अब कभी कभी बिगिनर्स क्या करते हैं, बिगिनर्स कह लो या फिर जो जल्दबाजी में ट्रेड करते हैं, पेशेंस नहीं होता, वो क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ पे ब्रेक होगा ना तो यहाँ पे पोजीशन बना लेते हैं। लेकिन कभी कभी होता है क्या, मार्केट यहाँ से वापस रिवर्स हो जाता है, उनका एसएल हिट हो जाता है। तो आपको क्या करना, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। जो कैंडल ब्रेक कर रही है ना, उसके बाद में 1 या 2 कैंडल का आपको वेट करना है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे 2 कैंडल्स के नीचे बनी, तो कितना अच्छा ये ट्रेड चला हमारा, ठीक है। तो एम पैटर्न मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले पैटर्न की तरफ, ठीक है। अगला जो पैटर्न है दोस्तों, वो एम का जस्ट अपोजिट उल्टा है, डब्लू। इसमें भी वही होता है, मार्केट एक बार नीचे आएगा, ठीक है, एक सपोर्ट बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, रेसिस्टेंस बनाएगा, फिर एक सपोर्ट बनाएगा, और जब इस वाले रेसिस्टेंस को निकालेगा ना, तो यहाँ पे एंट्री आपको लेनी है, ठीक है। तो ये तो इसका इमेज हो गया, लेकिन जो एक्चुअल में जो बनता है वो इस तरीके से बनता है। इसको भी आप ज़रा ध्यान से देखें। मार्केट नीचे आया, ठीक है, एक सपोर्ट लिया, फिर रेसिस्टेंस पे गया, फिर एक सपोर्ट लिया। जब इसने इस वाले रेसिस्टेंस को ब्रेक किया ना,
तो देखिए उसके बाद में जो अगला जो कैंडल बना है वो इसके जस्ट ऊपर बना है, इसको नीचे की तरफ इसने ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ आप इजीली अपनी पोजीशन बना सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कैंडल ब्रेक कर रही है ना, आपको उस पर ट्रेड नहीं करना, थोड़ा सा रुकना है। देखो एक बात मैं बता देता हूँ, अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे ना, वो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल ही है, कम से कम लॉस से तो आप बचोगे ना। ट्रेड ना करना भी एक अच्छा ट्रेड है, मेरा कहने का मतलब ये है। अगर मान लो आप जल्दबाजी में ट्रेड कर लेंगे, वापस आ जाएगा तो आपको लॉस हो जाएगा ना। इससे अच्छा है कि आप ट्रेड कम करें लेकिन अच्छे ट्रेड करें, ठीक है। तो दो पैटर्न्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब अगला पैटर्न हम देखते हैं कौन सा है। अगला जो पैटर्न है दोस्तों वो है ट्रिपल टॉप, ठीक है। इसमें भी सेम वही तरीका है, ठीक है। एक बार मार्केट ऊपर गया, रेसिस्टेंस लिया, फिर नीचे सपोर्ट पे आया, फिर ऊपर गया, रेसिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट पे आया, फिर रेसिस्टेंस लिया, फिर नीचे जैसे इसको ब्रेक किया ना, यहाँ पे एंट्री बनानी है। और सेम देखिए इसमें भी ऐसा ही है, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया है, लेकिन अगला जो कैंडल है ना, ये देखिए इसने क्या किया है, इस वाली कैंडल के ऊपर ब्रेक नहीं किया, नीचे ही क्लोज हुआ है। तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। लेकिन देखो एक बार मैंने इसको वो डिलीट कर देता हूँ, फिर एक पॉइंट नोटिस करना, अगर आपको नज़र आ जाए तो कहीं से। बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि हर किसी का अपना एक तरीका होता है पैटर्न्स को देखने का, ठीक है। आप इसको थोड़ा गौर से देखिए, आपको यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल नज़र आएगी, ये देखिए, ठीक है। जो स्मार्ट ट्रेडर होता है ना दोस्तों, वो क्या पैटर्न जब आधा बनता है ना, तभी पहचान लेते हैं कि ये पैटर्न कंप्लीट बनेगा और कैसे वर्क करेगा, ठीक है। अब जैसे मार्केट यहाँ पे गया एक बार, ठीक है, रेसिस्टेंस पे गया, फिर सपोर्ट पे आया, फिर एक बार रेसिस्टेंस पे गया, यहाँ इसने शूटिंग स्टार क्रिएट कर दिया, यानी कि कैंडल को बना दिया। तो आधा जो पैटर्न है इसी में कंफर्मेशन हो गई कि भाई ये यहाँ पे जाके एक पैटर्न क्रिएट करेगा, मार्केट के नीचे जाने के चांस है। और सेम इसने ऐसा ही किया, नीचे आया, फिर यहाँ पे गया, इसको इसने ब्रेक किया, और ये वाली जो कैंडल है इसने ऊपर ब्रेक किया, नीचे ये क्लोज हुई, तो मार्केट इजीली नीचे की तरफ आ गया। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ट्रेड करें पैटर्न के अकॉर्डिंग, लेकिन साथ में ना कैंडल स्टिक को भी थोड़ा सा याद कर ले और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करें। यानी कि कैंडल स्टिक और पैटर्न दोनों को आप मिक्स कर लेंगे ना, तो मैं रियल बता रहा हूँ, आपका जो ट्रेड लिंक एक्यूरेसी है ना, वो जस्ट डबल हो जाएगी। जहाँ आप 10 में से 8 ट्रेड में लॉस कर रहे थे, अभी आप 8 में प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। आप ट्राई करके देखना, ओके। तो ये पैटर्न भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले पैटर्न की तरफ। अगला जो पैटर्न है दोस्तों वो सेम इसका अपोजिट है, ये ट्रिपल बॉटम है, सेम वही है। मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लिया, रेसिस्टेंस पे गया, नीचे आया, रेसिस्टेंस पे गया, नीचे आया, इसने इसको ब्रेक किया, तो यहाँ एंट्री बनेगी। अब यहाँ देखें आप, यहाँ भी आपको एक कैंडल नज़र आ रही है, नहीं आ रही, मैं आपको समझा देता हूँ। मार्केट नीचे आया, ठीक है, ऊपर गया, फिर नीचे आया, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ आधा ही अभी है ना पैटर्न बना है, लेकिन यहाँ पे जो कैंडल बनी है ना, ये बनी है हमारी हैमर। अब कुछ लोग बोलेंगे तो रेड कलर का है, भाई हैमर हैमर होता है, चाहे रेड बने या ग्रीन बने, वो वर्क सेम ही करेगा, ठीक है। अब जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं उनको पहले ही मालूम हो जाता है भाई यहाँ से मार्केट अब चेंज होने वाला है। एक कन्फर्मेशन तो ये हो गया, हैमर बन गया, और दूसरा पैटर्न क्रिएट कर दिया, और ये इजीली ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो यह पैटर्न भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पैटर्न की तरफ। अगला जो पैटर्न है ये है हेड एंड शोल्डर। अब इसको हेड एंड शोल्डर क्यों बोलते हैं, आप एक बार मेरे को देखिए गौर से ना। ये मेरा हेड है, एक शोल्डर ये है और एक ये है, ठीक है। सेम ये होता है, लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर, ठीक है। ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर इसने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया। अब सेम इसमें भी ऐसे ही है। अब इसमें भी देखिए, एक है ना कैंडल आपको नज़र आ रही होगी, मैं बता देता हूँ। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, इसका जो टॉप है ना, यहाँ पे देखिए एक कैंडल बनाई है। ये जो दो कैंडल है ना दोस्तों, इससे बोलते हैं बेरिश इंगल्फिंग। ये वाली जो ग्रीन वाली कैंडल है रेड वाली के अंदर चली गई है। अब जैसे ही आधा पैटर्न क्रिएट हुआ ना, तो जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं ना दोस्तों, वो आइडिया लगा लेते हैं कि भाई यहाँ से मार्केट के घूमने के चांस है, क्योंकि एक कन्फर्मेशन तो यही दे दिया कैंडल स्टिक का, ठीक है। और दूसरा आपका जो पैटर्न है वो वर्क करेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? नहीं आ रहा तो कमेंट करें, मैं अगला वीडियो इससे अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हेड एंड शोल्डर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट पैटर्न हम देख लेते हैं कौन सा है। अगला जो पैटर्न है वो भी सेम है, बस इसका अपोजिट है, ठीक है। वो नीचे आया मार्केट एक बार, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर यहाँ से इसने इस नेकलाइन को ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये देखिए, अब इसमें देखिए ये वाली जो कैंडल है ये भी बनी हुई है, इसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग। ये वाली जो रेड है इसके अंदर
चली गई है, यानी कि पैटर्न सिर्फ आधा ही क्रिएट हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कैंडलस्टिक का ज्ञान है ना कि कैसे वर्क करती है, ठीक है, तो आप आधे पैटर्न में समझ जाएंगे कि मार्केट अब रिवर्स करने वाला है। कभी भी मार्केट, ठीक है, कभी भी मार्केट अप साइड जाए डाउन साइड जाए, ठीक है, अचानक से नहीं जाएगा, बहुत रेयर चांस है कि वी शेप में निकल जाएगा, ठीक है। बाकी हमको क्या करना, ढूंढना है मार्केट के अंदर। आपको मार्केट सिग्नल देगा, ठीक है, बहुत अच्छे सिग्नल देगा। अब जो मतलब जो फ्रेश ट्रेडर है, जो शुरुआत कर रहे हैं, जिन्होंने पैटर्न के बारे में पढ़ा है, वो क्या करते हैं, वेट करते हैं पैटर्न का कि भाई यहाँ इसको ब्रेक किया ना तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया ना, जो स्मार्ट जो ट्रेडर है ना दोस्तों, वो आधे पैटर्न में समझ जाते हैं कि ये मार्केट कहाँ जाने वाला है। तो आप कैंडलस्टिक को पढ़ें। अगर आपको मतलब अगर जानना है कैंडलस्टिक के बारे में तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। मैं अगला वीडियो हो सकता है कि कैंडलस्टिक का बना दूं, ठीक है। और आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, एंड चैनल पे पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।